और चलिए अब आपको लिए चलते हैं ब्राइडल फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में, जहां पर रैंप पर चली सुपरहिट मॉडल्स और उनके साथ ही एक्ट्रेस भी। ब्राइडल फैशन वीक में दुल्हनों के अलग अलग अंदाज, कोई शर्मीली, कोई बिंदास, कोई रानी सी, तो किसी का अलग अंदाज। दुल्हन बनना हर लड़की का सपना होता है, फिर वो कोई स्टार या सुपरस्टार ही क्यों ना हो। दिल्ली में हुए ब्राइडल फैशन वीक में दुल्हन के लिबास में कई एक्ट्रेस रैंप पर उतरी। ब्राइडल फैशन वीक में सुमित टंडन के आउटफिट में महरून फिश कट लहंगा, हैवी एम्ब्रॉयडरी चोली और शिखावटी गहनों में अपने खास अंदाज में रैंप पर वॉक कर रही कंगना किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन कंगना को अपनी शादी के लिए पसंद आया सुमित का मिरर वर्क का लहंगा चोली। I showed Sunit the mirror work which he has launched in his first segment. वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको कहा हुआ है कि अगर आपको मेरी शादी का न्योता मिले तो ये घाघरा चोली लेके आए। रैंप पर वॉर्डरोब मालफंक्शन का शिकार नरगिस फाकरी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन को संभाला। ब्लैक गाउन पहने नरगिस रैंप पर अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी, लेकिन शो के आखिर में उनका गाउन अचानक फट गया। Someone just stepped on my dress by accident, so I started laughing. And when I start laughing, I can't stop. So that's what happened. No, it was real laughing. All the time. I laugh. When I'm nervous, I laugh all the time. मानना पड़ेगा कि रैंप पर नरगिस की खूबसूरती के साथ उनकी ये मुस्कुराहट भी खूब काम आई। ब्राइडल इंडिया फैशन वीक के तीसरे दिन की खास बात ये रही कि शो स्टॉपर नरगिस फाकरी ने बहुत ही समझदारी के साथ एक बड़ा ब्लंडर होने से बचा लिया। यानी इस शो को देखकर कह सकते हैं कि नरगिस फाकरी फ्यूचर में एक समझदार दुल्हन हो सकती है। ज्योत्सना तिवारी का व्हाइट पीच गाउन पहन रैंप पर चल रही ईशा को देखकर लगा जैसे वो वाकई दुल्हन बन अपने सपनों की दुनिया बसाने जा रही हो। अपनी शादी के रिसेप्शन पर ईशा ने ऐसी ही ड्रेस पहनने की इच्छा जताई। तो वहीं ब्राइडल इंडिया फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में जजे वलाया की मल्टी कलर्स आउटफिट में रैंप पर वॉक करती श्रद्धा कपूर किसी शर्मीली दुल्हन सी लग रही थी। रैंप पर वॉक करने के लिए श्रद्धा ने हाई हील से भी परहेज किया ताकि वो कंफर्टेबली वॉक कर सके। I was feeling like one Sharmili bride almost while walking down the ramp. So and also very beautiful because you feel that way when you see his vision coming across in what you're wearing, an inspiration of Morocco intertwined with Indian sensibilities, and that's exactly what his collection is about. So I think it's beautiful. It's so stunning. ब्राइडल फैशन वीक के दौरान अलग अलग कैटअप्स में दुल्हन के लिबास में रैंप पर उतरे इन सभी अभिनेत्रियों ने ये साबित कर दिया कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन बैकुंठ चैना के साथ कोमल शर्मा। और एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी बेहद खूबसूरत नजर आई ब्राइडल की पोशाक में, जिनसे बात की हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने। ब्राइडल इंडिया फैशन वीक में ज्योत्सना के शो पर ईशा गुप्ता की हम शक्ल उतरी तो सब हैरान रह गए। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि एकदम डॉल लग रही हैं। थैंक यू। अनदर वर्ड जो मैंने आज पूरी रात नहीं सुना, पहली बार आई थिंक लाइफ में सुना है। नहीं, दैट्स व्हाट यू नो, बहुत अच्छा लगता है कोई डिजाइनर आपको ऐसे सोचे जो किसी और ने नहीं सोचा कभी, आई थिंक। एंड ज्योत्सना ने सच में, एंड मैं टीवी पे बोल रही हूँ, पहली बार ये किया है। शी इज मेड मी लुक यंग, इनोसेंट। एक होता है डॉल जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, तो इट्स जस्ट लाइक शी, उन्होंने यू नो
एक ऐसा आउटफिट दिया मैंने कभी नहीं पहना, और उन्होंने मुझे पूरा जैसे इन्हें लुक भी चाहिए था, म्यूजिक भी ऐसा पूरा क्रिएट किया कि मैं जैसे भी अभी तक लगी हूँ हमेशा उस सबसे डिफरेंट लगूँ। एंड यंग ब्राइड उन्होंने बनाया, तो इसीलिए आई थिंक देयर इज अ गाउन। ठीक इसी तरह का या फिर वो जो हमारे यहाँ टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल लहंगा? अगर जैसा ये सेट था अगर वैसे मैं कहीं करूँ कि बहुत सुंदर स्नोफॉल हो रही है एंड ऐसे ब्यूटीफुल ट्रीज हैं एंड यू नो देयर पिंक प्रिटी फ्लावर्स, आई वुड लाइक टू वेयर समथिंग लाइक दिस बिकॉज ये बहुत सुंदर है। आई थिंक दिस विल बी एप्ट। हाँ, अगर इंडिया में होगी देन आई विल वेयर इट फॉर वन ऑफ माय फंक्शंस लाइक कॉकटेल और रिसेप्शन। ना बहुत फैंटेसीज में चली गई है ईशा तो आप ये आउटफिट पहन के। लेकिन अपकमिंग की बात करी तो कौन सी अपकमिंग साड़ियाँ? एक बॉलीवुड में अभी कुछ साइन नहीं किया है जिसके बारे में हम बोल पाए, बट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर या नवंबर। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सिल्वर स्क्रीन में बहुत कुछ है खास।